देख, ये था तेरा शरीर, अब तेरा कोई नहीं। नहीं, मेरे अपने ले जाओ, पर मेरी दुनिया तो यही थी। दोस्तों, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके घर के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। रिश्तेदार, दोस्त और जान पहचान वाले सब धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगते हैं। घर के भीतर मातम छाया होता है, रोने बिलखने की आवाजें आती हैं और हर तरफ बस दुख और एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। फिर एक वक्त आता है जब उस इंसान की अंतिम यात्रा शुरू होती है। राम नाम सत्य है कि नारों के बीच उस पार्थिव शरीर को श्मशान घाट की ओर ले जाया जाता है। गौर कीजिए, जिस शरीर को कल तक सब प्यार करते थे, जिसे हमेशा आरामदायक बिस्तरों पर सुलाया जाता था, आज उसे लकड़ियों के ढेर पर लिटा दिया जाता है और फिर उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। धीरे धीरे वो शरीर जलने लगता है और कुछ ही देर में लोग वहां से रुखसत होने लगते हैं। कोई पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। सबको लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया है, या फिर यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो रूह को अंदर तक झकझोर कर रख देती है। यहीं से शुरू होता है वो भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच, जिसका विस्तार से वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। जब श्मशान में आखिरी इंसान भी वहां से चला जाता है, जब चिता की आग धीमी पड़ने लगती है और चारों तरफ सिर्फ गर्म राख और सन्नाटा बचता है, तब वहां कोई खड़ा होता है। लेकिन वो कोई इंसान नहीं होता, वो होती है उसी मृत व्यक्ति की आत्मा, जो अपनी ही राख के पास खड़ी होकर उस पूरे मंजर को देख रही होती है। जरा सोचिए, कुछ ही घंटों पहले तक वही आत्मा उस शरीर के भीतर थी। जिस शरीर को उसने पूरी जिंदगी संवारा, खिलाया पिलाया और हिफाजत से रखा, आज वही शरीर एक मुट्ठी राख बन चुका है। आत्मा को यकीन ही नहीं होता कि ये सब सच है। जिस चेहरे को आईने में देखकर उसे कभी गर्व होता था, आज वो पहचान में भी नहीं आ रहा। गरुड़ पुराण के अनुसार दाह संस्कार के बाद का ये 1 घंटा आत्मा के लिए सबसे ज्यादा कष्टदायक, डरावना और भारी होता है। यही वो पल होता है जब आत्मा को पहली बार इस बात का एहसास होता है कि अब वो इस भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं रही। श्मशान की उस भयानक खामोशी के बीच आत्मा बहुत कुछ अनुभव करती है। वो बार बार अपने जलते हुए शरीर के पास जाती है और उसमें प्रवेश करने की नाकाम कोशिश करती है। उसे लगता है कि शायद वो फिर से जीवित हो सकती है, लेकिन आग की तपन और कुछ अदृश्य शक्तियां उसे ऐसा करने से रोक देती हैं। वो अपनी आंखों से अपनी त्वचा को जलते और हड्डियों को चटकते हुए देखती है। ये दृश्य उसके लिए किसी प्रलय से कम नहीं होता। और फिर आता है सबसे दर्दनाक पल, कपाल क्रिया। जब उसका कोई अपना ही उसके सिर पर प्रहार करता है, तब आत्मा को पूरी तरह समझ आ जाता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। ये दुनिया अब हमेशा के लिए छूट चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब शरीर पूरी तरह राख